एक बहुत अच्छा लाइन है जो कि हम अक्सर अपने वीडियो में बोला करते हैं और ये लाइन ये है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू गिर, तू बैठ, चल और फिर दौड़। क्योंकि जीवन एक संक्षिप्त है दोस्तों, जिसका कोई सार नहीं। तो हमें लगातार मेहनत करना चाहिए जिससे हमारी सफलता और हमारे जो सपने हैं वो साकार हो। तो आज हमारा एक न्यू चैप्टर है झारखंड की विकास योजनाएं। यह एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इसमें काफ़ी प्रश्न है, यानी 130 प्रश्न है। तो आज हम लोग इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो है पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 1 में कुछ प्रश्न देखेंगे, कम से कम 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप ज़रूर देखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे MCQ PYQ है, जो कि आप ज़रूर इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ जो है रिवीजन होगा, समराइज होगा और चीज़ जो है लर्न होगा, यानी रिमेंबर होगा। तो ये सारे के सारे JPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है और JSSC और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए। तो आपको जो है झारखंड GK GS में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक समझ डेवलप होगा, और साथ साथ में आपको लिंक करते हुए और समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले कि अगर वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। व्यावसायिक, देखिए व्यावसायिक पायलट परीक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। तो ये वाला जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको बता दें कि आंसर बी होगा, 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। हालांकि ये वाला एक नए करंट अफेयर फिर बना है अभी 2026 में। ये 2026 में ये बना है कि देवघर साइड जो है एक पायलट परियोजना, प्रशिक्षण परियोजना का शुरुआत किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। इसमें लोगों को जो है बहुत कम लोगों, मतलब मान लीजिए 25 से 30 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा पायलट के लिए, उड़ान वायुयान चलाने के लिए। ये बहुत बड़ा मौका है झारखंड के लिए, और झारखंड सरकार ऐसा कर रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने और शिक्षा देने, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो एक नया है, लेकिन ये पहले भी ऐसा हो चुका है। तो वही पूछा। और ये होता है क्या, तो लोगों को ट्रेनिंग, कौशल, स्किल डेवलप करने के लिए, रोजगार डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ता है। तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और ये शुरू किया गया था 15 नवंबर 2011 ईस्वी को, जब झारखंड का 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इस प्रकार से तो देखिए 15 नवंबर 2011 को आप समझिए कि झारखंड का क्या, तो लाडली लक्ष्मी योजना किया गया था। यह महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और बालिकाओं के लिए है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया या स्टार्ट किया गया था। 3 का आंसर ये होगा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जीवन आशा योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये महिलाओं से संबंधित है। और ये लोगों को, जीवन आशा का मतलब क्या, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को रोजगार या लोगों को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत BPL परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये देने की सहायता प्रदान करती थी। यह वर्तमान में जो है बढ़ा दिया गया, और यह बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 30,000 कर दिया गया। इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान कन्याओं के उत्थान के लिए करती है। ये कुछ नहीं, जो गरीब परिवार हैं, BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे होते हैं, उनके घर के जो परिवार के जो लड़की होती है, जब शादी होता है तो सरकार मदद करती है, आर्थिक सहायता। पहले 15,000, अब जो है 30,000। तो ये वाला बहुत अच्छा जो पुराना क्वेश्चन है। रोशनी योजना 2013 में शुरुआत हुआ है। झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था रोशनी योजना के अंतर्गत, तो ये कुछ नहीं, 6 जिला रोशनी। तो 6 समझिए कि ये 6 है, जो बल्ब के जैसा ये रोशनी कर रहा है। तो इस तरह से आप समझिए। तो ये ट्रिक है जो कि आपको याद रहना चाहिए। 6 है, 6 को हम कैसा बनाए, एक बल्ब के जैसा बना दिए और उससे रोशनी निकल रहा है। तो रोशनी योजना 6 आपको याद रहेगा, 2013 में स्टार्ट हुआ था। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। तो देखिए एक योजना है, नाम है मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न जो है फूड प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है या प्राप्त दिया जाता है। तो 6 का है क्वेश्चन, तो 6 का बी होगा, 35 kg। इसे PVTG आप नाम सुने होंगे, PVTG। तो PVTG कुछ नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा आप समझिए कि आदिवासी जनजाति है, लेकिन उसमें से गरीबों के गरीब है, ऐसे समझिए कि जनजातियों का जनजाति है। तो इसे PVTG आदिम जनजाति कहते हैं। आदिम जनजाति हेतु जो है विशेष मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा चालू किया गया था। और ये जो है 2017 में आप मान सकते हैं कि आया था, लेकिन इसमें जो है घरों तक, उनके दरवाजों तक 35 kg चावल जो है दिया जाता है। इसमें खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाता है। ये इसमें पूछ रहा है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना
16 जून 2012 को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। तो 7 का राइट आंसर डी होगा, अर्जुन मुंडा। देखिए, बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है और इसे 6 जून 2012 को किसानों के लिए किया गया था। ये बुनकर किसान नहीं है, हालांकि ये आर्टिस्टियन है, कलाकार है, क्योंकि बुनकर जो हैंडीक्राफ्ट हथकरघा होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, उन लोगों के लिए है। और ये अर्जुन मुंडा लोन या आर्थिक मदद के लिए लॉन्च किए थे 16 जून 2012 को। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड पूरे भारत में इसका रैंक या स्थान कौन सा था? तो 8 का राइट आंसर आपका ये होगा, प्रथम। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरे भारत में नंबर 1 था जो कि ऐसे योजना को लॉन्च किया, ये खास करके बुनकरों को। देखिए, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? मनरेगा जो है अब इसको बीबी राम जी जो है योजना कहते हैं, बीबी राम जी। और इसमें 125 दिनों का जो है काम दिया जाएगा ग्रामीणों में, और हर परिवार के एक सदस्य को दिया जाएगा। पहले ये 100 दिनों तक दिया जाता था। तो सरकार ने एक नया अमेंड किया। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर था, इसे नरेगा कहते थे। नरेगा से मनरेगा हुआ, मनरेगा से आप खत्म हो गए, बीबी राम जी हो गया। तो इस प्रकार से 9 का राइट आंसर आपका डी होगा, 1 अप्रैल 2008 को। यानी कि झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था मनरेगा। तो इस प्रकार से याद रखना है। इसका सबसे पहला पुराना नरेगा था जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 का आंसर सी होगा, 2003 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण आर्थिक मदद कितना है? इसका रेशियो अनुपात बताइए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें कि इसका जो रेशियो है किसका, तो इसमें हम लोग को पूछा गया है केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है रेशियो कितना है वित्त पोषण? तो 11 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि 50-50 है। दोनों जो है 50-50 साझेदारी करते हैं। यानी कि आर्थिक मदद वित्त पोषण जो अनुपात या रेशियो है केंद्र और राज्य सरकार का सर्व शिक्षा अभियान में, वो 50-50 है। साइकिल वितरण योजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा राज्य सरकार सभी छात्राओं को, जो स्कूली छात्र हैं, उनको साइकिल खरीदने के लिए अब पैसा देती है, पहले साइकिल देती थी। तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर आपका सी होगा, 3000 रुपया। तो इस प्रकार से इसमें कुछ अपडेट भी हुआ होगा। हम जो बता रहे हैं वो आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ जो है क्वेश्चन ओल्ड हुआ है, तो जिसके कारण से अपडेट के कारण जो है आपको जो है अपडेट यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये अपडेट हुआ, तो आप कमेंट कीजिए, वो बेटर होगा। क्योंकि झारखंड के देखिए रुग्ण का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे ये रुग्ण पड़ रहा है, मतलब कोई चीज़ बंद पड़ा हुआ है, बंद है, रुग्ण है, कमज़ोर है। औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि एक योजना है, नाम है झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना। ऐसा समझिए, झारखंड इंडस्ट्री रिहेबिलिटेशन योजना पॉलिसी। इसमें झारखंड में ऐसे उद्योग जो बंद है, ख़राब है, उसमें मशीन ख़राब हो गया है, उसमें पैसा के कमी से वो नहीं चल रहा है, तो उसको फिर से चालू करना, उसको डेवलप करना, उसको सशक्त करना, ये झारखंड सरकार ने लाया झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना। तो 13 का सिंपल राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 2003 में। फिर पूछा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा से बन गया मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर। आप जानते हैं कि 2008 में इसका झारखंड के सभी जिलों में स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये 2026 में जो है 25-26 में केंद्र सरकार ने फिर से इसको जो है एक नया इंट्रोड्यूस किया, नाम उम हटा के 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों का काम कर दिया। ये सिंपल आपसे कुछ नहीं पूछा, क्या पूछा कि अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार की सुनिश्चित किया जाता है? तो यहाँ पे 100 दिन हो जाएगा और न्यू वाला में 125 दिन हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीके से रखना है। 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर ये होगा 100 दिन। अब क्या हो गया? 125 हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? वीवी जी राम जी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं राम जी। इसको क्यों लिख रहे हैं आपको बताने के लिए। वीवी जी मतलब विकसित भारत, जी मतलब ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन, और जी से हम भूल गए, इसका भी हमको याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से होता है। चलिए इसको कभी फिर जिक्र करेंगे, आएगा तो। देखिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि का अनुपात क्या है? किसमें? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में
केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहायता वित्त पोषण कितना है, रेशियो कितना है, तो 15 का राइट आंसर सही होगा, 90 और 10। यानी कि केंद्र सरकार का राजीव गांधी विद्युतीकरण में 90% हिस्सेदारी है, जबकि राज्य का जो उपलब्ध कराई जाती है सहायता राशि वो 10 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है, तो आपका 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा दीदी समृद्धि योजना। तो दीदी समृद्धि योजना याद रखिए, ये कुछ नहीं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरुआत किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। तो 5 ईयर प्लान जो है था उसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य का जो यहाँ पे आपको बताना है क्या, हिस्सेदारी। तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 75% जो था से केंद्र सरकार का था, जबकि 25% जो बच गया 100 में वो आपका राज्य सरकार का था। तो इस प्रकार से लिख रखा, केंद्र सरकार का 75, राज्य सरकार का 25 था हिस्सेदारी 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान में। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा डीप है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा डैश है। तो 18 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का बी होगा 65 वर्ष। तो ये वाला याद रखिए कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका उम्र क्या है, 65 वर्ष है। तो 18 का हम लोग देखें यहाँ पे बी होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसका शुरुआत कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में आपसे क्या पूछा था, सी हो जाएगा 2001 ईस्वी में। ग्राम सेतु योजना किस लिए आपको बताते हैं कि ग्राम, देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु, ग्राम मतलब कि पुल या फिर रोड वगैरह सड़क से संबंधित था, इसको डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, इससे संबंधित है ये वाला। फिर आपसे क्या पूछा कि मुख्यमंत्री विकास योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना का संबंध किससे है, तो 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, राज्य के सर्वांगीण विकास से। मुख्यमंत्री विकास योजना पूरा मतलब झारखंड को एक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। तो झारखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन जो था 3,000 दिया जाता था, इसे इंक्रीज किया है, इंक्रीज करके 5,000 किया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसका नाम अब चेंज हो गया है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कहते हैं। ये शिबू सोरेन दिसुम गुरु जी के नाम पर रखा गया है। तो ये दाल भात योजना जैसे 5 रुपये में 1 प्लेट भरपेट खाना दिया जाता, पौष्टिक वाला, ऐसा बोलता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो कौन सा कथन सही है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इस योजना का शुरुआत 15 अगस्त 2011 को किया गया था। 15 अगस्त आप जानते हैं कि आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो 15 अगस्त 2011 को किया गया था। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जाता है। तो सही, सभी सही इसमें, बस इसका जो है नाम चेंज हुआ है। कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है, तो कौन सा योजना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 23 का, लक्ष्मी लाडली योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है, 24 का राइट आंसर आपका बी होगा, 3% हो जाएगा 24 का। अब हमारा 25 है, 25 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तत्कालीन शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृति कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति का संरक्षित रिजर्व कितना है, आरक्षित कितना है, तो 25 का डी होगा, 5% है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोग 25 देखे पार्ट 1 में, अब हम लोग जल्द लाएंगे जिसमें इसके आगे से प्रश्न को देखेंगे। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।